सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज पर फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। महंगाई, कम कमाई व मिलावटखोरी के खिलाफ एक अकेला गरीब ही सब पर भारी पड़ गया। आटा, चावल, तेल, दाल, नून, प्याज लेकर सड़क पर पहुंच गया। इन तमाम समस्याओं से त्रस्त यह अकेला गरीब सड़क को जाम कर दिया। भनक मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। देखते ही देखते पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। महंगाई, कम कमाई, मिलावटखोरी के खिलाफ फूके गए बिगुल का यह नजारा था गोपीगंज मिर्जापुर रोड अमवा गांव के समीप का। अमवा गांव निवासी राजेश कुमार बाबा नामक शख्स साइकिल से गोपीगंज मिर्जापुर रोड पर पहुंच गया और अमवा गांव के समीप सड़क पर लेटकर आवागमन ठप कर दिया। पुलिस के पूछने पर राजेश कुमार बाबा ने बताया कि वह महंगाई, कम कमाई व मिलावटखोरी से त्रस्त है। जनता ऐसी समस्याओं से जूझ रही है। लगभग आधे घंटे तक अकेले ही राजेश ने चक्का जाम कर रखा था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने राजेश को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। हालांकि राजेश का साथ देते हुए कुछ लोग नजर भी आए। शुक्रवार को भदोही जिले में मौनी अमावस्या स्नान का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भदोही जिले के गंगा घाटों पर आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा था। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या स्नान महापर्व को लेकर घाटों पर मेले जैसा नजारा देखा गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर घाटों पर पुलिस भी मुस्तैद रही। भदोही जिले के रामपुर, गुलौरी, बिरासपुर, सिमरानाथ धाम, डेरवा जैसे घाटों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। घाटों पर भंडारा भी चलता रहा। सुबह से ही स्नान महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी थी। घाटों पर धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। मौनी अमावस्या स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने अपने अपने हिसाब से दान भी किया। भदोही जिले के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले सप्ताह में भदोही जिले में बादल युक्त मौसम के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने शुक्रवार को जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि देश के अन्य प्रदेशों में होने वाली अच्छी बारिश का असर भदोही जिले में भी देखा जा सकता है। 13 फरवरी के आसपास भदोही जिले में बादल युक्त मौसम के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि बारिश के संकेत को ध्यान में रखते हुए फसलों में सिंचाई को स्थगित रखें। सुरयामा ब्लॉक के जमनीपुर अढ़वा उर्फ मोड़ से सस्ते गल्ले कोटे की दुकान आवंटन मामले को लेकर ग्रामीण पूरी तरह लामबंद हो गए हैं। दुकान आवंटन में धांधली, मनमानी किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण शुक्रवार को डीएम दरबार पहुंच गए और एक पत्र सौंपते हुए कहा कि अनियमितता के चलते गांव की कोटे की दुकान को निरस्त किया गया था। आवंटन के जरिए दुकान को देना था। जमनीपुर अढ़वा उर्फ मोड़ से पहुंची नीता, मंजू, सुनीता, शीला, उर्मिला ने डीएम को एक पत्र देते हुए आरोप लगाया कि गांव के प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी अपने मेली मददगार व्यक्ति को दुकान का आवंटन कर रहे हैं, जो बेहद धनाढ्य हैं। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए सस्ते गल्ले कोटे की दुकान आवंटन मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही में कालीन डिजाइन चोरी का खेल चल रहा है। कुछ खास अलग बनावट अपने रंगामेजी के लिए मशहूर कालीन कंपनियों के तैयार डिजाइन को चोरी कर बायरों को बेचा जा रहा है। यह खेल भदोही कालीन परिक्षेत्र में काफी फल फूल रहा है। डिजाइन चोरी का मामला पिछले कुछ दिनों से भदोही में सुर्खियां बटोर रहा है। नाम न छापने की शर्त पर भदोही के एक कालीन कारोबारी ने बताया कि कालीनों की खूबसूरती के लिए कड़ी मेहनत व मशक्कत से डिजाइन तैयार कराई जाती है, लेकिन कुछ लोग इन डिजाइनों को चोरी कर बायरों को कम रेट में ऐसे कालीनों को बेच रहे हैं, जिससे भदोही के कालीन व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। छोटे मझोले कालीन कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डिजाइन चोरी के शिकार कालीन कारोबारी ने बताया कि जल्द ही डिजाइन चोरी की शिकायत सीपीसी चेयरमैन से की जाएगी। औराई थाना इलाके के भगवती दासपुर के भगवानपुर कन्हेरी गांव में
बैताली उर्फ त्रिलोकी व गांव के प्रधान समर बहादुर के बीच विवाद होने का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज हाथापाई हुई थी। हाथापाई के दौरान प्रधान ने जहां कपड़ा फाड़ने का आरोप लगाया है, वहीं बैताली उर्फ त्रिलोकी बिंद ने प्रधान पर बकरी की जान लेने का आरोप लगाया है। मामला औराई थाने पहुंचा था। विवाद के चलते भगवानपुर कन्हेरी गांव में अफरा तफरी फैली रही। दोनों पक्षों ने औराई थाने में तहरीर दी है। उधर बैताली उर्फ त्रिलोकी बिंद मरी बकरी को लेकर औराई थाने पहुंच गया था। उत्तराखंड के हल्द्वानी मामला जुमे की नमाज व मौनी अमावस्या स्नान को लेकर शुक्रवार को भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती दलबल के साथ भदोही जिले की सड़कों, गलियों व मिश्रित आबादी वाले इलाकों का भ्रमण करते हुए पैदल गश्त किया है। शुक्रवार को जिले भर में पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया था। जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों के बाहर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। भदोही जिले में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की पुलिस ने चेकिंग भी की। भदोही शहर सहित गोपीगंज, ज्ञानपुर, खमरिया, घोसिया, चौरी, सुरियामा सहित जिले के तमाम इलाकों में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने वाले पति, सास, ससुर सहित 6 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामला औराई थाना इलाके के उजेठा गांव का है, जहां राजेंद्र प्रसाद यादव की पुत्री सरिता यादव ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी शादी ज्ञानपुर इलाके के समई रजपुतानी गांव निवासी लालचंद यादव के पुत्र पंकज यादव के साथ हुई थी। शादी में परिजनों ने उपहार स्वरूप 5 लाख नगद व कीमती सामान दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराली दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज न देने पर मारते पीटते थे। सरिता यादव की तहरीर पर महिला थाना पुलिस ने समई रजपुतानी निवासी पति पंकज यादव, ससुर लालचंद यादव, सास गीता देवी, देवर धीरज यादव, नीरज यादव व ननद प्रियंका यादव के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरियामा इलाके के 52 बीघा तालाब पर शुक्रवार को भदोही जिले के प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवानों की तरफ से एक विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हुए पीआरडी के जवान मंगरू सरोज को अंग वस्त्रम भेंट कर फूलमाला पहनाते हुए मुंह मीठा कराकर विदा किया गया। विदाई सम्मान समारोह में पीआरडी के जवानों की आंखें नम हो गई थी। आपको बता दें कि सुरियामा के कैड़ा निवासी पीआरडी के जवान अपनी 30 साल सेवा देने के बाद 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे। मंगरू सरोज के सेवानिवृत्त होने पर पीआरडी के जवानों ने 52 बीघा तालाब पर विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इस मौके पर पीआरडी के जवान त्रिलोकीनाथ यादव, राम नारायण, कृपा शंकर गौतम, फतेलाल बिंद, नागेंद्र कुमार गौतम आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के महबूबपुर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय यादव महासंघ के बैनर तले आयोजित इस शोक सभा में महासंघ के महासचिव रामधर उर्फ पंचू यादव ने बताया कि 29 जनवरी को भदोही शहर के महबूबपुर निवासी स्वर्गीय कामता प्रसाद यादव की पत्नी उमराई देवी का निधन हो गया था। निधन पर महबूबपुर में ही शोक सभा का आयोजन किया गया और मृत्यु भोज न कराने का फैसला लिया गया। महासंघ के रामधार उर्फ पंचू यादव ने बताया कि तिरही पर आने वाले खर्च से जरूरतमंदों की मदद की जाएगी और तिरही जैसे कार्यक्रमों से किनारा कसा जाएगा। इस मौके पर हीरालाल यादव, सत्यदेव मौर्य, रामराज यादव, विधानचंद यादव, रामाश्री यादव, जयशंकर यादव आदि लोग मौजूद रहे। डीग ब्लॉक का ग्राम सभा कलनुआ ऐसा गांव है जिसे विकास की किरणें अभी तक छू नहीं पाई हैं। कलनुआ ग्राम सभा वासी सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्राम सभा के अनिल, शुभम, आशीष, मुकेश आदि ने बताया कि आज़ादी के बाद से कलनुआ ग्राम सभा की सरोज व बिंद बस्ती तमाम मुश्किलों से जूझ रही है। सड़क का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। जर्जर सड़क से गांव के लोग आने जाने को मजबूर हैं। जल निकासी की हालत ऐसी है कि घरों से निकलने वाला पानी जर्जर सड़कों पर बहता रहता है। कलनुआ ग्राम सभा वासियों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर तहसील के गोपीगंज थाना अंतर्गत कारी गांव की रहने वाली विधवा गेना देवी ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर भूमधरी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है।
कहा कि गांव में उसकी भूमधरी जमीन मौजूद है। गेना देवी का कहना है कि वह बेहद गरीब व विधवा दलित महिला है। गांव के कुछ लोग दबंगई के बल पर उसकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज देते हुए गांव छोड़ने की धमकी दी जा रही है। विधवा महिला ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए जमीन कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुरियामा के छतरीपुर में पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया गया था। पीडीए जन चौपाल में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोग पहुंचे थे। पीडीए जन चौपाल में मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी रहे। आरिफ सिद्दीकी ने पीडीए समाज को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक पिछड़े और दलितों के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। कहा कि मौजूदा दौर में पीडीए समाज के युवाओं के लिए नौकरी में कोई जगह नहीं है। इस मौके पर उमाकांत यादव, अजीत, भोला प्रजापति, मोहम्मद असलम, गुलाब सरोज आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। डीएम गौरांग राठी ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प व दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। IICT में 3 दिवसीय मानव मूल्य एवं नैतिकता विषय पर होने वाली इस संगोष्ठी को लेकर IICT के प्राचार्य ने बताया कि छात्रों में डिग्री के साथ साथ मानव मूल्यों एवं नैतिक बोध की भी परख होनी चाहिए। सुरियामा के घुराहा गांव में बड़े ही धूमधाम से अरूही नामक 2 साल के बच्ची का जन्मदिन मनाया गया है। डीजे की धुन पर परिवार के लोगों ने जहां जमकर धमाल मचाया, वहीं घर आंगन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। शुक्रवार की रात घुराहा गांव निवासी अजय कुमार बिंद व लक्ष्मी की 2 वर्षीय पुत्री अरूही का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। जन्मदिन पर परिवार के लोगों ने ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन कराया था। अरूही के दादा फिरारी लाल, दादी फोटो देवी, नानी गायत्री देवी, नाना गुलाब बिंद सहित परिवार के लोगों ने जन्मदिन का उत्सव मनाया है और आरूही को चांदी की करधन, कपड़ा, नगदी, चॉकलेट देकर लंबे उम्र की कामना की। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। हम दिखाएंगे गांव से लेकर शहर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हम लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी का नंबर फ्लैश कर रहे हैं। एक बार फिर उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार जो लगातार कमेंट, लाइक व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।